हे स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम। आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आप किसी सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और एक चीज़ जो आपके सपने में आ रहा था, ये टेंशन कि भाई यार पैसिव वॉइस मैंने नहीं सीखी और पेपर में कैसे लिखूँगा, कन्वर्ट कैसे करूँगा, आ गया तो ये चीज़ आप दूर कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो डोंट टू लेट, लेट्स गो अहेड। सबसे पहले पैसिव वॉइस में 4 स्टेप्स होते हैं। उन चारों स्टेप्स को समझना है। जैसे पहले फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं। एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम ईट्स अ मैंगो, फुल स्टॉप। ये मेरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में बदलने के लिए देखो, जो टेंस वाले सारे सेंटेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। कौन से वॉइस में? एक्टिव वॉइस में। ये जो है वो कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस। इसमें देखो एक चीज और, यहां पर राम है। क्या है? राम। ये राम क्या है? ये राम है सब्जेक्ट। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, मेन होता है, उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। यानी काम करने वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, उस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं। अभी एक सेंटेंस लेता हूं मैं सेम इसी तरह से। ये दूसरा सेंटेंस है, ए मैंगो इज ईटन बाई राम। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट बना है, यानी जो हमारे सबसे पहले वर्ड में सेंटेंस में है, पूरा देखें अगर, ये ए मैंगो है। वहां क्या था? ए मैंगो पीछे था ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ क्या है? ए मैंगो आगे है सब्जेक्ट के रूप में। कहते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब से पूर्व वाला सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज है। इससे पूर्व क्या है? ए मैंगो है। ए मैंगो क्या है? सब्जेक्ट है। लेकिन जब एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस होता है। तो ये वाला पूरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? तो ये वाला पूरा सेंटेंस क्या है? ये वाला पूरा सेंटेंस है आपका पैसिव वॉइस। तो इस वाले सेंटेंस को हम लिखते हैं पैसिव वॉइस। आई होप ये समझ पाए होंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। अब हम कन्वर्ट टू पैसिव वॉइस, यानी कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगली जो हेडिंग होने वाली है हमारी, क्या होने वाली है? चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये हमारा अगली हेडिंग है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अब इसमें क्या होगा? इसमें 4 स्टेप्स हैं। आपको 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स को बारी बारी फॉलो करना होगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या है? स्टेप नंबर 1 में है जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हमें क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे कि मैं एक बार पूरा ये लिख देता हूं आपको। न्यू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट। बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको न्यू सब्जेक्ट बनाना है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको क्या बनाना है, बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखो, ये जो सब्जेक्ट होगा, नया सब्जेक्ट होगा, पहले तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और हमें जब सब्जेक्ट बनाना है तो सब्जेक्टिव केस में कर देना है। अब यहाँ जो ये हमें बाई के साथ न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है, पहले क्या होगा, सब। अब स्टेप नंबर 2 करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, ये भी जान लेते हैं। स्टेप नंबर 2 जो है वो हमारा क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। क्या यूज करना है, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब होगा। टेंसेज टेंसेज हेल्पिंग वर्ब, हमें ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब कर देना है। ओरिजिनल नल हेल्पिंग वर्ब कर देना है। अब देखो, टेंसेस हेल्पिंग वर्ब क्या है, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका हमें बताना है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो टेंसेस हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे कि ये टेंसेस हेल्पिंग वर्ब कहाँ होगा, ये टेंसेस हेल्पिंग वर्ब होगा एक्टिव वॉइस में। कहाँ होगा, एक्टिव वॉइस। ये कहाँ होगा हमारा, ये होगा पैसिव वॉइस, ये हमारा पैसिव वॉइस में होगा। टेंसेस हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो कहाँ होगा, हमारा टेंसेस, हम क्या करेंगे, टेंसेस हेल्पिंग वर्ब को ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। उसके बाद ये टेंसेस हेल्पिंग वर्ब जैसे हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हम बोले जा रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको क्या करना है, वो ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, तो हो जाती है यहाँ पे क्या हो जाती है, इज, एम, आर हो जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कोई सेंटेंस आया तो उस सेंटेंस में पैसिव वॉइस चेंज करते समय हमें क्या यूज करना है, इज, एम, आर का यूज करना है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस देखते हैं, कंटीन्यूअस डॉट टेंस, साथ ही साथ हम देख लेते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर का तो बनता नहीं है, फ्यूचर का नहीं बनता है, इसलिए नहीं देखेंगे। तो हम इन दोनों के लिए अब कौन सी ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो पहले देखते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर होता है। क्या होता है, वाज, वर होता है। अब इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स को हम किस तरह से, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर यूज होता है और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज, वर यूज होता है। इन दोनों को हमें ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए इसमें हमें क्या कर देना पड़ता है, प्लस में बीइंग कर देना पड़ता है। क्या कर देना पड़ता है, प्लस में बीइंग कर देना पड़ता है, BEING, जी। और इसमें भी हम उसी तरह से कर देते हैं, प्लस में BEING। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। फिर उसके बाद
हमने अभी पास्ट कंटिन्यूअस का नहीं देखा, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम देख लेते हैं क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस का देखते हैं, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो इसमें ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये देख लेते हैं। इसमें ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो होती है वाज वर होती है। क्या होती है? वाज वर होती है। ये पास्ट कंटिन्यूअस का हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाज वर होती है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की देखें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाज वर बीइंग होती है। और पास्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस की देखें तो होती है इज एम आर बीइंग होती है। और फिर पास्ट इंडेफिनिट की क्या होती है? वाज वर होती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है? इज एम आर होती है। ये स्टेप नंबर 2 के लिए है। और अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और इसी में देखो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का नहीं बनता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट का बनता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का देख लेते हैं क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट इसकी ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हम देख लेते हैं। इसकी ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब होती है विल, वी और होती है, हम इनके बीच एरो लगा देते हैं सो दैट आप आराम से क्या करिए, आप करिए इनको। एक चीज़ और, हमें यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखने को क्या मिलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या देखने को मिलेगा? तो हमें देखने को मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या देखने को मिलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर हमें देखने को मिलेगा वर्ब की यस या ईएस फॉर्म, यस या फिर ईएस फॉर्म, ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा? डू देखने को मिलेगा। डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू देखने को मिलेगा, या फिर डज देखने को मिलेगा। डज देखने को मिलेगा। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे अगर देखें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की यस या यस फॉर्म, वर्ब की डू या फिर डज देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है? इज एम आर का ही प्रयोग करना है ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यानी पैसिव वॉइस बनाते समय। यहाँ एरो का यूज करते हैं हम। उससे पहले हम पास्ट में देख लेते हैं। पास्ट में क्या देखने को मिलेगा हमें? पास्ट इंडेफिनिट में क्या देखने को मिलेगा? तो पास्ट इंडेफिनिट में जो देखने को मिलता है हमें मिलता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है? डिड देखने को मिलता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखने को मिला या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड देखने को मिला, तो हमें क्या यूज करना है? वाज वर का यूज करना है। वाज वर का यूज करना है ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमको देखने को मिलेगा विल देखने को मिलेगा और सेल देखने को मिलेगा। ये चीज़ देखने को मिलेगा तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? विल बी और सेल बी में चेंज करेंगे। ये क्या चेंज करेंगे? विल बी सेल बी में चेंज करेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या देखने को मिलेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमें देखने को मिलेगा इज एम आर देखने को मिलेगा। तो हम चेंज किस में करेंगे? इज एम आर बीइंग में चेंज करेंगे इसे। ये देखो इज एम आर प्लस बीइंग में चेंज करेंगे। जब ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब बनानी है तो इज एम आर के साथ हमें बीइंग जोड़ देना है। और फिर उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस में देखें तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वाज और वर देखने को मिलेगा। ये हमें देखने को मिलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और हमें ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब बनानी है तो किस में चेंज कर देना है? वाज वर प्लस बीइंग में चेंज कर देना है। तो आप ध्यान रखें कि हमें किस तरह से ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब बनानी है और किसकी ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो देखो वीडियो भले ही लंबी हो जाए लेकिन पूरा देखना है। पूरा देखोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो प्रेजेंट परफेक्ट की देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या देखने को मिलेगा, पहले ये देख लेते हैं। इसमें देखने को मिलेगा हैज़ और फिर हैव देखने को मिलेगा, हैव। ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी प्रेजेंट परफेक्ट में। तो हमें चेंज क्या करना है, हमें ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए इसमें क्या कर देना है, बीन जोड़ देना है। क्या कर देना है, हैज़, हैव प्लस में बीन कर देना है। क्या कर देना है, बीन कर देना है। ऐसे में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज़, हैव, बीन, यानी हैज़, बीन, हैव, बीन। अब फिर उसके बाद देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस की ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट डॉट परफेक्ट टेंस की इसमें देखने को क्या मिलेगा, इसमें देखने को मिलेगा हैड। क्या देखने को मिलेगा, हैड। अब इसकी ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें कर देना है हैड बीन। क्या कर देना है, बीन। इस तरह से ये ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है हमें फ्यूचर परफेक्ट मिलता है। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में देखें तो हमें क्या मिलता है, फ्यूचर परफेक्ट में देखें तो हमें मिलता है विल हैव, विल, शैल हैव देखने को मिलता है। दोनों के साथ विल हैव, शैल हैव देखने को मिलता है। अब इसका ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो इसका ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हम देख लेते हैं जल्दी से। इसका होगा विल, शैल हैव प्लस में बीन। क्या होगा, बीन। परफेक्ट वाले जितने भी सेंटेंसेस मिलेंगे उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके साथ अगर हम बीन जोड़ दें तो वो क्या बन जाएंगे, वो ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। अब देखो, अगर कोई कंटिन्यूअस टेंस का मिलता है सेंटेंस तो उनकी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ अगर हम बीइंग जोड़ दें तो क्या बन जाएंगे, ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, ये सब बहुत ही बेहतरीन तरीके से रट डालिए और कई सारे सेंटेंस करिए, एग्जाम्पल भी करवाएंगे। अभी तो ये स्टेप्स हुआ, पहला स्टेप्स कंफर्म हुआ, सेकेंड स्टेप्स कंफर्म हुआ, अब थर्ड स्टेप की बारी है। ये देखो, इसमें अगर हम देखें मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आ जाती हैं। कई बार क्या आ जाता है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आ जाता है। तो मान लो मॉडल आ गया तुम्हारा, मॉडल, मॉडल्स को किस तरह से चेंज करना है, तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम क्या करेंगे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को अगर हमें ओरिजिनल हेल्प, स्टेप नंबर 2 आई होप समझे होंगे सब। ये बन जाते हैं आपके ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब, टेंसेस हेल्पिंग वर्ब से ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब। स्टेप नंबर 2 जो हुआ वो हुआ पूरा कंप्लीट। स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या है, स्टेप नंबर 3 जो है बहुत ही आसान है, स्टेप नंबर 4 भी बहुत ही आसान है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो से भागोगे तो आपको समझ नहीं पाओगे, ध्यान रखो। स्टेप नंबर 3 को हम समझ रहे हैं पूरा। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, ऑलवेज यूज करो क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा लिखेंगे हम क्या, ऑलवेज, ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलवेज हमेशा हमें क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। इसको हाईलाइट करते हैं हम, हमेशा जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है। ध्यान रखो, स्टेप नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट। अब स्टेप नंबर 4, हमने कहा था 4 स्टेप्स हैं, तो ये चौथा स्टेप तुम्हारा लास्ट स्टेप है, ध्यान रखो। अब क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में क्या करना है हमें, स्टेप नंबर 4 में करना है, सेंटेंस जैसा है वैसा ही रखो। सेंटेंस जो है वो जैसा है वैसा ही रखो। तो यहाँ हम थोड़ा फॉन्ट को चेंज करेंगे। सेंटेंस जो जैसा है, बनना रहता है, सेंटेंस
जैसा है वैसा ही रखो। यानी सेंटेंस जो जैसा है वैसा ही रखो। इसका मतलब ये है, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस का तुम्हारा असर्टिव है तो पैसिव वॉइस भी असर्टिव रखना है। अगर एक्टिव वॉइस का तुम्हारा यस नो टाइप है तो पैसिव वॉइस का भी यस नो टाइप रखना है। अगर सेंटेंस तुम्हारा डब्ल्यू एस टाइप का है तो उसको भी डब्ल्यू एस टाइप का रखना है। ये तुम्हारा स्टेप नंबर 4 है। पूरा स्टेप मैंने कंप्लीट करवाया। अब सारे स्टेप्स कंप्लीट करवाने के बाद मैंने पूरे पैसिव वॉइस को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 10th वालों का तो कभी तुम्हारा मिस नहीं होगा अगर आपने पूरी वीडियो को देखी है लास्ट तक। सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद ही आप फूड सी कुक्स द फूड। अब पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है इस सेंटेंस को पूरा आइडेंटिफाई करो और पहचानो कि कौन सा सेंटेंस है ये। तो ये जो सेंटेंस है वो क्या है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब पहला स्टेप जो है उसे हम फॉलो करेंगे। यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, पहले द फूड करते हैं, द फूड। और यहाँ जो ये सब्जेक्ट है उसको क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बाई के साथ यहाँ लिखते हैं बाई। और मैंने कहा था ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। अब ये भी नहीं पता आपको तो आप शायद थोड़ा बहुत गलत। तो स्टेप नंबर हुआ कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 देखते हैं। अगर हमें मिलती है वर्ब की यस या यस फॉर्म, तो देखो यहाँ कुक मीन्स पकाना होता है, कुक्स हुआ है, तो यस या यस फॉर्म है। यस या यस फॉर्म की ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब देखिए तो क्या होता है? यहाँ थोड़ा ऊपर आते हैं, देखो ये रहा यस या यस फॉर्म और इसकी ओरिजिनल हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज एम आर। तो इज एम आर हमें यूज करना है। अब बताओ फूड जो है वो काउंटेबल नाउन है? नहीं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए इज ही यूज करते हैं, तो यूज करेंगे इज। अब क्या करना है? स्टेप नंबर 3 को फॉलो करना है और स्टेप नंबर 3 में आप साफ साफ देख सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो कुक का क्या हो जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड। क्या हो जाएगा? कुक्ड। और फिर कुछ है बचा? कुछ नहीं बचा। स्टेप नंबर 4 को फॉलो करना था हमें बनाते वक्त ही। कैसे? ये हमारा असर्टिव था, हमने भी इसे असर्टिव रखा, तो हमारा सेंटेंस जो है वो क्लियर है। थोड़ा स्पेस हमने क्या कर दिया है? ज़्यादा कर दिया है। एनीवे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मेरा पूरा सेंटेंस क्लियर हुआ। आई होप वीडियोस को आप समझे होंगे। पूरा वीडियो आपने देखा तो 100% आपको समझ में आया होगा, लेकिन आपने वीडियो को मिस किया तो नहीं समझ पाएंगे। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।